थ्री मैन एंड ए गोस्ट एक इटालियन हॉरर कॉमेडी मूवी है। शुरुआत में 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स को दिखाए जाते हैं जो अपने अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं। उनमें से मीमो एक कॉन्टेस्ट जीतने के लिए बहुत सारे चिप्स के पैकेट खरीद के लाता है, जहां विनर को एक विंटेज लग्जरी विला में एक वीकेंड स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तीनों पार्क में बैठे सारे चिप्स खाते हैं पर कोई प्राइज नहीं मिलता। पार्क में बैठी एक लड़की की पैकेट में वो प्राइज हो सकता है, ये सोच के मीमो उस लड़की की पैकेट छीन के फ्रेंड्स के साथ भाग जाता है और उसी में ही प्राइज मिलता है। अब रात में तीनों लग्जरी विला में पहुंचते हैं जो बिल्कुल सुनसान और एक जंगल के बीच था। आसपास ना कोई रोड ना कोई घर। विला में पहुंचने के बाद ही कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि वहां लैंडलाइन में कॉल आते हैं और एक लड़की की खुसफुस बातें सुनाई देती हैं। पियानो अपने आप बजता है, शावर लेते वक्त लाल पानी निकलता है, ये सब होने लगता है। डर के तीनों वहां से भाग जाते हैं, पर थोड़ी देर में बारिश शुरू होने से और पीछे से भेड़ियों के आवाज आने से वो लोग डर के फिर से विला में लौट आते हैं ताकि किसी तरह सुबह होने तक रुक सके। उनमें से फ्रांसिस को ही एकमात्र मैरिड था और उसका वाइफ उससे चीट करने का एलिगेशन डाल के सेल्फी मांगती है। सेल्फी लेने के बाद उस फोटो में उनके पीछे खड़ी हुई एक लड़की की भूत दिखाई देती है, जो कि वही पार्क वाली लड़की थी। भूत उन पे अटैक करती है और सामने भूत देखकर वो लोग बेहोश हो जाते हैं। उन्हें होश आता है एक अंडरग्राउंड रूम पे, जहां देखते हैं कि वो भूत मीमो को एक अजीब हेलमेट पहना के उसका ताला लगा के चाबी को लेलो के पिछवाड़े पे डाल देती है और चाबी निकालने के लिए फ्रांसिस्को की एक हाथ में ग्लव्स पहना देती है। तीनों को लगता है कि चिप्स की पैकेट चुराने का बदला वो भूत उनसे ले रही हैं। किसी तरह फ्री होके तीनों पुलिस में कॉल करने लगते हैं, पर पुलिस को ये सब पागल लगता है। पहले से ही मीमो ने एक कॉल गर्ल को वहाँ बुलाया था, पर जब वो अपने साथी को बाहर रख के अंदर आती है, भूत उस लड़की को फांसी पे चढ़ा के मार देती है और उसके अंदर से कहती है कि उसे एक इंसान की बलि चाहिए, तभी वो लोग वहाँ से जा पाएंगे। उनमें से कौन सैक्रिफाइस करेगा, उसी बात के बीच फ्रांसिस्को की वाइफ उसका लोकेशन ढूंढ के आ जाती है उसे रंगे हाथों पकड़ने। वो उस कॉल गर्ल की डेड बॉडी देख के डर जाती हैं और सोचती हैं कि मर्डर तीनों ने ही किया है। जब वो पुलिस को कॉल लगाने जाती हैं, फ्रांसिस्को अपनी ही वाइफ को मार डालता है और कहता है कि इंसान की बलि अब तो हो चुका है, शायद भूत उन्हें छोड़ दे। मीमो और लेलो 2 लड़कियों के बॉडी बाहर ठिकाने लगाने जाता है। जब वो वापस आता है तब भूत फ्रांसिस्को को पोजेस कर लिया था। वो कहता है कि किसी और इंसान नहीं बल्कि तीनों में से ही किसी का बलि उससे चाहिए। लेलो राजी होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे ही ये करना चाहिए, और भूत बाकी दोनों से कहती है कि वो दोनों भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। थोड़ी देर में भूत को ट्रिक करके तीनों एक चेयर से बांध देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि ये लड़की भूत नहीं है बल्कि कोई भूत इसको पोजेस्ड कर रखी है। उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भूत अब सबकी राज बताने लगती हैं कि फ्रांसिस्को के वाइफ उसे चीट कर रही हैं और वो कोई और नहीं बल्कि लेलो है, और फ्रांसिस्को का बेटा असल में लेलो का बेटा है। शॉक्ड फ्रांसिस्को फिर भी कुछ नहीं कहता और वो उस लड़की के एक्सॉर्सिज्म का तैयारी शुरू करते हैं। वो लोग जुगाड़ करके एक क्रॉस बनाते हैं और होली वाटर लाते हैं और लड़की का एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। उधर कॉल गर्ल के साथी जब देखता है कि वो लड़की बहुत टाइम से बाहर नहीं आई, वो उसे ढूंढते हुए उसी एक्सॉर्सिज्म रूम के विंडो से देखने लगता है।
इधर रूम के अंदर लड़की के अंदर से वो भूत निकल जाता है और बाहर उस आदमी के अंदर घुस जाता है और वो पोजेस्ड हालत में अपनी कार पे बैठा होता है। सुबह होते ही तीनों फ्रेंड्स उस लड़की को लेके विला से निकल जाते हैं। अचानक एक कार को देख के वो लिफ्ट लेते हैं, पर अंदर बैठने के बाद पता चलता है कि वो ड्राइवर ही पोजेस्ड है। वही भूत फिर से उन्हें अपने साथ लेके चली जाती है और मूवी यहाँ एंड होती है।